अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लास्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। तो फाइनली जी हम वो वीडियो बना रहे हैं जिसका मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था। तो दरअसल इस वीडियो में दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो जो हमने ईकेट वाली सीरीज़ स्टार्ट की थी उसे कंक्लूड करेंगे। सेकेंडली हम इस यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट एपिसोड इसलिए कि ये चैनल अनडिफाइंड टाइम तक अब बंद रहेगा। तो इस चैनल में मैंने कोशिश की यार जितना मुझे पता था, जितना मैंने सीखा, तो वो मैं आप तक ट्रांसफ़र करूँ और आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। फ्यूचर में भी अगर मैंने कुछ अच्छा सीखा या इंशाल्लाह वो भी मैं इसी चैनल पे आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ऑलमोस्ट ये कोई 1-2 साल के लिए इसे हम बंद कर रहे हैं। तो आज जो सबसे पहले आते हैं जो पहले टॉपिक यानी ई कैट। तो बेसिकली ये मैंने सीरीज इसलिए स्टार्ट की थी कि ऑलमोस्ट जो इवन के मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अगर बात कर लूँ तो 90% लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हम लोग गलत डिपार्टमेंट में आ गए। इसीलिए आपको कैरियर चूज करना और राइट फील्ड चूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मेरी एक छोटी सी काविश थी। अब आपने इससे फील्ड कैसे चूज करना उस पर आते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि आपने सिर्फ एक फील्ड आपने स्पेसिफिक अगर सोच लिया, मतलब मैकेनिकल, आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि मैकेनिकल की डायमेंशन में देखते जाना है यार मैकेनिकल ही करनी है मैकेनिकल। आपने ऐसे करना है कि सारी जो फील्ड है ना उनके बारे में नॉलेज हासिल करना है कि उनमें होता क्या है। जैसे ये अगर मैंने ऑलमोस्ट 7 फील्ड पे वीडियोस बनाई थी, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पता करनी है। तो आप ये 7 वीडियोस देख लें, मीने आप 7 डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज आ रही। इसके बाद जो प्रोस्पेक्टस है जब आप लेते हैं उस पर हर डिपार्टमेंट की डिटेल है, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किस किस सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो उसे डिटेल से गो थ्रू करें और उसके बाद आप देखेंगे यार कौन सी चीज़ आपसे अलाइन हो रही है नहीं हो रही। इसमें एक और बात कि मैंने खुद भी बहुत मतलब अपना बारे में भी कहा यार मैं राइट फील्ड में नहीं आया ये हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान में ओवरऑल बात की जाए ना वो फिर भी जो इंजीनियरिंग है वो बेहतर फील्ड है। वो इसलिए कि जो पाकिस्तान में जो मोस्टली आजकल ट्रेंड है वो है कि आप ग्रेजुएशन करो उसके बाद बाहर चले जाओ, और उसका जो सबसे अच्छा सोल्यूशन ऑफर करती है वो इंजीनियरिंग करती है। तो आप इससे आराम से जा सकते हैं मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए, और बाहर निकल सकते हैं, और इवन के ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वर्क वीज़े पे भी आप जा सकते हैं। और तो मैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आप जल्दी पाकिस्तान से निकल सकते हैं। तो और बाकी जहाँ तक जॉब का कंसर्न है, जॉब अवेलेबल हैं, ये एक मिसकंसेप्शन थी जो मैंने अपने टाइम पे भी सोची थी कि पत्थर उठाओगे नीचे से इंजीनियर निकलेगा, जॉब नहीं है। जॉब मिल जाती है, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो इसलिए मेक श्योर करेंगे आप राइट फील्ड चूज करें। और एक और जो बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बच्चों को होता है कि हमने एफएससी में नंबर लिए हैं तो अब हम तो बहुत वो फने खान बने हुए हैं। तो इस ईगो में या इस गरूर में नहीं रहना। तो नंबर इतने ही मैटर करते हैं कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी में ना यूईटी तक पहुँच जाओ और अच्छे डिपार्टमेंट अपनी मर्जी के डिपार्टमेंट तक पहुँच जाओ। और फ्यूचर आप मैकेनिकल करो, इलेक्ट्रिकल करो या कंप्यूटर इंजीनियर करो, कंप्यूटर साइंस करो, इसका इसके बात से ताल्लुक नहीं है कि आप कितने पैसे कमाओगे या आपको ऐसे लगे कि मैं बहुत ज़्यादा नंबर लेके मैकेनिकल में आऊँ तो मैकेनिकल में मैं आगे बहुत पैसे कमाऊंगा या बहुत उसमें फील्ड में आगे जाऊंगा, और बाकियों में जो छोटी फील्ड है उनमें कोई इतना स्कोप नहीं है। तो स्कोप यही है कि आप जिस फील्ड में मेहनत कर लोगे उसमें आप आगे निकल जाओगे और अच्छा आपका कैरियर फ्यूचर का होगा। तो इसलिए आपने पहले अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही अपना कैरियर सिलेक्ट करना है, ना कि अपनी नंबरों की ईगो में रह के कैरियर सिलेक्ट करना है। तो यही था यार कैरियर सिलेक्शन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली होगी, फ़ायदा हुआ होगा। और आपको अगर फ़ायदा हुआ है तो आप एक काम करिएगा, आप अपने भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरी करे। और यही मेरी सिला है। तो जो मैंने आपको मतलब इस बारे में बताया कैरियर काउंसलिंग के बारे में, तो आप भी मेरे बारे में दुआ करिएगा। तो इस बारे में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। एक और इम्पोर्टेंट जो टिप है, या टिप नहीं बल्कि एक एडवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब इंसान वो कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ आता है, यहाँ से ना अलग अलग लोगों से इंसान के वास्ते पढ़ते हैं, अलग अलग नज़रियात के टाइप के लोग होते हैं। तो उनमें ना इंसान बहुत वो उसका दिमाग हिल के रह जाता है अगर वो सोचने वाला बंदा है या अगर वो सवाल उठाने वाला बंदा है चीज़ों पे। तो इसलिए आपने इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना चीज़ इससे टैकल करने का वो है कि अपने ना दीन से कनेक्टेड रहना है। और इवन के एफएससी तक बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन या यूनिवर्सिटी में वो थोड़े दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि आप ना नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़ें, अल्लाह से कनेक्टेड रहें, और इससे ये होगा कि आपको ना
दिली सुकून भी होगा। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आप अगर अल्लाह से कनेक्टेड रहेंगे तो आप ज़्यादातर पुरसुकून रहेंगे। आपके लिए जो दुनियावी ज़िंदगी भी आसान होगी, आखिरत की ज़िंदगी भी। तो ये लाजमी करिएगा। इवन कि आप सब लोग जितने यहाँ पे आते हैं सारे बालिग हैं, तो उन पर नमाज भी फ़र्ज़ है, तो नमाज को ना छोड़िएगा। अब जो अपने लास्ट टॉपिक है वो है कि इस चैनल, तो ये चैनल मेरे दिल में बड़ी स्पेशल जगह रखता है। इवन कि जब मैंने कई वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जब मैं कॉलेज लाइफ से यहाँ आया था तो मेरे से 2-3 बंदों में भी नहीं बोला जाता था, लेकिन इस चैनल की वजह से मेरी कॉन्फिडेंस, बोलने वाली स्किल्स और इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। अब मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलने से डर नहीं लगता, तो ये इसी चैनल की वजह से, और ये चैनल यूटी की वजह से, क्योंकि इसकी जितनी वीडियोस के ऊपर टैग वो लगाए हैं वो यही थे, यूटी ये। तो इसकी जो प्रमोशन है वो भी यूटी की वजह से हुई। मैंने भी कोशिश की कि जितना आपको यूटी के बारे में बता सकूँ, इकेड के बारे में बता सकूँ, जितनी आपकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प की। तो उम्मीद है कि आपको इस चैनल की वीडियो से बहुत फ़ायदा भी हो रहा होगा, और कुछ थोड़ा बहुत व्लॉग भी थे, शुगल भी था, वो दरअसल दिखाना था कि यूनिवर्सिटी की लाइफ होती कैसे। और वो मेरे लिए भी बहुत मेमोरीज है। मीन की इवन कि मैं जब सोचता हूँ बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं यही वीडियोस दोबारा देखूँगा तो कितना मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर भी वीडियोस बनाएंगे। बाकी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करिएगा, तो यही मेरा सिला है। हम अक्सर कहते हैं कि हमने दुआ की लेकिन करते नहीं हैं, तो आप अगर आपकी एक दुआ यही मेरा अजर है, यही मेरे लिए खुशी का बायस है। तो आज के लिए इतना ही। आखिरी बार अल्लाह हाफिज़।